हाय मोमीज, यूवी मॉम किड्स केयर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ। सी सेक्शन डिलीवरी के बाद अक्सर हम मम्मियों के दिमाग में रहता है कि हम अपना वेट कैसे कम करें। वेट क्या, अगर हम बात करें ओवरऑल वेट की तो हमारा ओवरऑल वेट बॉडी का तो कम हो जाता है, बट पेट का वेट जल्दी कम नहीं होता है। तो आज मैं यही आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप सी सेक्शन डिलीवरी के बाद अपने वेट को कम कैसे कर सकती हैं। और मैंने सी सेक्शन डिलीवरी के बाद जब मेरी बड़ी बेटी हुई थी, या मेरी अभी छोटी बेटी जुलाई में ही हुई है, जो 5 मंथ्स की है, तो मैंने क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा और मैंने अपने वेट को कैसे कम किया और पेट के वेट को कैसे कम किया, उसी से रिलेटेड ये वीडियो मैं बना रही हूँ। और मैंने क्या क्या चीज़ें की हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आपको अगर वो चीज़ अच्छी लगे तो आप भी वो चीज़ कर सकती हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी बातों को पता चल सके। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करूँगी कि सी सेक्शन डिलीवरी जो होती है वो नॉर्मल डिलीवरी से अलग होती है, ये आपको भी पता है। सी सेक्शन डिलीवरी के बाद हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हमारी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है तो हम तुरंत वर्कआउट नहीं कर सकते हैं। कम से कम हमें 4 से 8 हफ्तों का वेट करना पड़ता है, ताकि उसके बाद ही हम कोई अगर वर्कआउट करना चाहते हैं अपने वेट को कम करने के लिए तो भी उसका वर्कआउट कर सकते हैं। और वो भी वर्कआउट करने से पहले 4 to 8 वीक के बाद भी हमें डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है ज़्यादा वर्कआउट करना अपने वेट को लॉस करने के लिए। हाँ, कुछ नॉर्मल तरीके हैं जिसको आप 4 से 8 हफ्तों के बाद अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्ट करके अपने वेट गेन को कम कर सकते हैं। तो मैं वही बातें शेयर करूँगी जो मैं अभी भी करती हूँ और जो आप भी कर सकते हैं। और आप अगर करिएगा तो प्लीज़ डॉक्टर से एक बार सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। जो मैंने किया वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। आई होप आपके लिए वो हेल्पफुल हो। पहला मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आप अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं या अपने बच्चे को फीडिंग कराते हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं आपका वेट लॉस बहुत होता है, क्योंकि बच्चे को जो दूध पिलाते हैं उसमें बच्चा जब दूध पीता है उसके बाद आपकी एनर्जी लॉस होती है और आपका वेट लॉस भी होता है। अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं तो आपका कैलोरी लॉस मैक्सिमम 250 से 500 ml तक का होता है। तो आप कोशिश करिए अपने बच्चे को दूध खुद पिलाइए। आप फार्मूला मिल्क से ज़्यादा अपने बच्चों को अगर आप खुद दूध पिलाएंगी तो आपका वेट लॉस बहुत ज़्यादा और बहुत एटलीस्ट आप 500 कैलोरी तक का वेट लॉस आप रोज़ कर सकती हैं। एक आसान तरीका है जो आप अपने वेट को कम कर सकती हैं। दूसरा बताऊंगी, कोशिश करिए हेल्दी फूड खाइए और कोशिश करिए, क्योंकि जब हम लोग प्रेगनेंसी के दौरान हमें जो अच्छा लगता है हम सब खाते हैं, कोशिश हेल्दी फूड तो खाते हैं, लेकिन उस समय क्या होता है जब हम लोग प्रेग्नेंट होते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं जिससे हमारा कैलोरी और हमारा फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आफ्टर डिलीवरी, सी सेक्शन डिलीवरी के बाद अगर आप बात करें, अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप कोशिश कीजिए जंक फूड कम से कम ही खाइए और हेल्दी फूड ज़्यादा खाइए, तो भी आपका वेट लॉस हो सकता है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा जंक फूड खाएंगी डिलीवरी के बाद, फिर से आपने अगर जंक फूड खाना स्टार्ट कर दिया तो आपका वेट लॉस होना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसी चीज़ खाइए जिससे मान लीजिए साबुत अनाज हुआ आपका ड्राई फ्रूट्स हुआ, ये सारे, और हरी सब्जियां हुई, ये सब सारी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा हो, मिनरल्स और विटामिन ज़्यादा हो और उसमें कम फैट हो। ऐसी चीज़ों का यूज़ करिए, यानी कि हेल्दी फूड्स का यूज़ करिए, तो भी आप वेट को कंट्रोल कर सकती हैं। इसी बात बताऊंगी, अगर आपको वेट लॉस करना है, क्योंकि अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है तो बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेच वाले एक्सरसाइज नहीं कर सकती हैं। तो आप कोशिश कीजिए आफ्टर 4 and 8 वीक के बाद आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा वॉक कीजिए, पैदल चलने की आदत डालिए। पैदल चलना एक सबसे आसान और सबसे अच्छा एक्सरसाइज माना
जाता है, तो आप वॉक करके भी अपना वेट कम कर सकती हैं। एक अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है जो आपके हार्ट रेट और ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा और कंट्रोल करता है, और ये आपकी बॉडी को पहले जैसी, मतलब आप जैसे प्रेग्नेंट होने के पहले जैसी बॉडी में लाने में बहुत हेल्प करता है और सबसे आसान एक्सरसाइज माना जाता है। तो आप वॉक ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती हैं। कुछ योगा भी कर सकती हैं। अगर आप कुछ योगा करने जा रही हैं तो कोशिश करिए सी सेक्शन के बाद, यानी कि सी सेक्शन की डिलीवरी के 8 से 8 सप्ताह के बाद स्टार्ट करिए, क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है। तो आप नॉर्मल योगा भी करने जा रही हैं तो एक बार आप डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। बहुत सारे ऐसे आसान योगा होते हैं जो सी सेक्शन डिलीवरी के बाद किया जा सकता है। तो आप एक कोशिश करिए कि जब भी आप करने जाइए 8 सप्ताह के बाद, 4 से 8 सप्ताह के बाद, जब आपके टाँके प्रॉपर सही हो जाएं तो एक बार डॉक्टर से सलाह ले लीजिएगा। तो आप योगा करके भी अपने वेट को कम कर सकती हैं। एक और उपाय बताऊंगी, आप अजवाइन का पानी जरूर पीजिएगा। आप पेट में ज़्यादा चर्बी जम जाती है, वो उसको कम करने में बहुत हेल्प करता है। तो शुरुआत में अगर सी सेक्शन डिलीवरी भी हुई है तो भी आप अजवाइन को पानी में खौलाकर अपने पास रख लीजिए और उसका पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए नॉर्मल पानी के कंपैरिजन में। तो कहीं ना कहीं आपके पेट की चर्बी को ज़रूर कम करेगा। एक और तरीका है, आप मसाज से भी अपना वेट, यानी कि अपने पेट की चर्बी को कम कर सकती हैं। क्योंकि बाकी वेट तो कम हो जाता है, लेकिन हमारा जो पेट का वेट होता है, जिससे प्रेगनेंसी के बाद हमारा जो पेट थोड़ा लटकने लगता है और चर्बी ज़्यादा हो जाती है। तो सी सेक्शन डिलीवरी में कोशिश कीजिए 2 सप्ताह के बाद, या आप जब भी आपको कंफर्ट जोन में थोड़ा आ जाइए 1 से 1.5 महीने के बाद, आप मसाज अपने पेट का करा सकती हैं। मसाज से भी आपको पेट की चर्बी को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो आप मसाज के लिए भी जा सकती हैं सी सेक्शन डिलीवरी के बाद, बट बिफोर मसाज कराने से पहले एक बार आप डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेकर अपनी बॉडी को चेक ज़रूर करा लीजिएगा। एक और बात बताऊंगी, अगर आपको अपने पेट की चर्बी कम करनी है तो कोशिश कीजिए एक अच्छी नींद लेने के लिए, क्योंकि जो पेट की चर्बी बढ़ती है हमारे अंदर, वो हमारे अंदर एक हार्मोन होता है कोर्टिसोल करके। ये हार्मोन ज़्यादा स्ट्रेस और नींद ना पूरी होने की वजह से बनता है, जिसकी वजह से पेट की चर्बी भी बढ़ जाती है। कोशिश करिए एक अच्छी नींद लेने की आफ्टर सी सेक्शन डिलीवरी के बाद, तो आप पेट की चर्बी को भी आसानी से कंट्रोल कर पाएंगी और वेट को कम कर पाएंगी। ऑप्शन बताऊंगी, पानी खूब पीजिए। पानी एक सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है बॉडी को एक शेप देने के लिए, क्योंकि हमारे बॉडी में 70% जो है वो पानी पर ही डिपेंड करता है। पानी को एक फैट को बर्न करने का भी एक स्रोत माना जाता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सी सेक्शन डिलीवरी के बाद पानी पीजिए। ये सिर्फ पानी से पेट की चर्बी कम करने के लिए ही नहीं है, वो ओवर वेट कम करने के लिए है। तो सी सेक्शन डिलीवरी के बाद जो मैंने सारी बातें बताई हैं, उन सारी बातों का अगर आप यूज़ करेंगे, उनका प्रयोग करेंगे, तो आपको बहुत जल्दी आप अपनी बॉडी को फिर से पहले की तरह शेप में ला सकते हैं और अपनी बॉडी को ही नहीं, अपने पेट का भी चर्बी को कम कर सकती हैं। और आसान तरीका है, आप अपनी सी सेक्शन डिलीवरी के बाद बेल्ट का यूज़ कर सकती हैं। एक कपड़ों का भी बेल्ट आता है, और पेट को अंदर करने के लिए एक नॉर्मल आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं उसका भी बेल्ट आता है। लेकिन आप बेल्ट का यूज़ 2 सप्ताह के बाद, जब टाँके प्रॉपर बिल्कुल सूख जाए और आप कंफर्ट फील करने लगे, तभी आप बेल्ट का यूज़ करिएगा। और बेल्ट का यूज़ सोते समय, खाते समय, या आप नहा टॉयलेट गए हैं तो उस समय मत करिएगा। बाकी समय आप पूरे दिन बेल्ट पहन सकती हैं। तो बेल्ट का यूज़ जो होता है, आजकल बहुत अच्छे क्वालिटीज़ के बेल्ट आ गए हैं आप। और कपड़ों का जो बेल्ट आता है, जो कपड़े की एक पट्टी नुमा बना होता है, वो डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं। वो कहीं ना कहीं बहुत कंट्रोल करता है। मैंने अपनी डिलीवरी के बाद उस बेल्ट का बहुत यूज़ किया है। तो आप उसका यूज़ करके भी आप अपने पेट के चर्बी को ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो आई होप आप इन सब चीज़ों का यूज़ करके आप करते भी होंगे। ये मैं भी यूज़ करती हूँ, मैंने अपना तरीका बताया, आप भी करते होंगे। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। थैंक